अरे ज़रा जल्दी करो यार, देर हो रही है। दीपाली और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? रमेश ने बाहर से आवाज़ लगाई। अजी हम औरतों को कहीं जाना होता है तो साड़ी कौन सी पहनूं, उसके साथ फिर मैचिंग चूड़ियाँ, ईयरिंग, ये सब सोचने में ही आधा घंटा निकल जाता है। और तुम्हें लगता है कि हम श्रृंगार में ही इतना वक्त लगा देते हैं। आप आगे चलिए, मैं आई। रमेश दीपाली का इंतजार किए बाहर आकर मैं झूले पर बैठा था। रुको जरा, वह बोला। बगल में गमले से एक गुलाब का फूल तोड़ा, दीपाली के चूड़े में लगा दिया। और संगन लग रही हो। सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे तैयार हुए देखकर लगता है कि अपनी बेडरूम ही बनी। आप बिना कुछ भी बोलते रहते हो। बच्चों ने अपने लिए पार्टी रखी है और इस उम्र में यह सब बातें करते हो, थोड़ा तो लिहाज किया करो। अरे इस उम्र में मतलब देखा जाए तो सच्चा प्यार 40 के बाद ही शुरू होता है। दोनों बातें करते करते गाड़ी में बैठ गई। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। दीपाली बोली, अब क्या रह गया है बताने के लिए? मुझे ना बड़ा डर लगता है जब तुम इतनी सस्ती संवरती हो। ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। सामने देखकर गाड़ी चलाओ। वह फिर कहता है, तुम्हारी जैसी बीवी हो तो कोई भी कवि बन जाए। दीपाली बोली, अब बस भी करो। बातों बातों में पता ही नहीं चला होटल कब आ गया। उतरो चलो। रोहित और काव्या हाथ में बुके लेकर खड़ी थी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। कई दोस्त और उनकी फैमिली भी आई हुई थी। दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। फिर रमेश ने गिफ्ट में एक नेकलेस दिया। थोड़ी देर बाद अचानक दीपाली को चक्कर आने लगी और वह कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गई। बच्चों को पता चला तो फिर पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए किसी से कुछ कहा नहीं और कुर्सी पर ही बैठी रही। दूसरे दिन बच्चे अंधेरे ही उठकर तैयार हो गए। मम्मी तुम आराम करो, हम चलते हैं। दीपाली अभी तक सो रही थी। दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में रह रहे थे। रमेश दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया था। एक हाथ में कॉफ़ी और एक हाथ से वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसने दीपाली से कहा भी कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। औरतें कहाँ घर गृहस्थी के आगे अपने बारे में सोचती हैं। कई बार दीपाली को छाती में दर्द सा भी उठा, लेकिन बहुत अनदेखा कर देती। जैसे तैसे वह उठी, तैयार होकर अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची। उसकी डॉक्टर माधवी उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। माधवी ने कहा, चेकअप करना जरूरी है। जिस तरीके से अपनी तकलीफ के बारे में बता रही थी, उसके संकेत एक गंभीर बीमारी की तरफ जा रहे थे। एक छोटी सी गांठ उसे दिखाई पड़ी, लेकिन अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगा। इसीलिए उसने रमेश को दीपाली की कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा और की गाड़ी में बैठे दोनों, लेकिन कोई बातचीत नहीं। रमेश गाड़ी चला रहा था और दीपाली खिड़की से बाहर निहार रही थी। आज कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं, बहुत कुछ चल रहा था दीपाली के मन में। घर पहुंचकर दीपाली रमेश से निपट गई और रोने लगी। रमेश उसकी पीठ पर हाथ सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव। और जो टेस्ट कहे हैं करने के लिए वो सिर्फ मन की शंका दूर करने के लिए। दीपाली अपने पति का हाथ कस के पकड़कर बोली, सही में कुछ नहीं होगा ना? दीपाली के सभी टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट आई तो दोनों के मन में एक घबराहट सी थी। माधवी ने रिपोर्ट देखकर कहा, दीपावली डरने की कोई बात नहीं है। आज की जीवन शैली, रहन सहन और भी वजह है जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है, पर ठीक भी किया जा सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही दीपाली के हाथ कांपने लगे। देखो रमेश, कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसमें इलाज के पेशेंट को मानसिक तौर पर भी सहारे की जरूरत होती है। दीपाली को ब्रेस्ट कैंसर है और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। और क्या, सीधे तरफ की ब्रेस्ट निकालनी पड़ेगी। दोनों को क्या बोला जाए यह समझ नहीं आ रहा था। दोनों एक ही बेड पे, लेकिन एक दूसरे की तरफ पीट करके लेटे हुए थे। देखा जाए तो दोनों की नींद ही उड़ गई थी। सुबह दीपाली उठकर रमेश के लिए चाय बना कर लाई। रमेश गुस्सा हुआ
और कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, तुम बस आराम करो। इसी पर दीपाली चिढ़कर बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैंने बहुत सोच लिया है, मैंने यह कभी सोचा भी ना था, मगर भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। जितने साल या महीने मेरे जीवन के हैं मैं खुशी खुशी जीऊँगी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लूँगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? वह बेड पर ही बैठा हुआ था। दीपाली उसका हाथ में हाथ लेकर बोली, मेरे स्त्री होने की, माँ होने की पहचान अगर कोई मेरे शरीर से अलग करता हो तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। नहीं कराना मुझे ऑपरेशन। रमेश की गोद में अपना सर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। रमेश ने उसे रोता देख खुद को संभाला और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि दीपाली, जितनी परेशानी तुम्हें हो रही है उतनी मुझे भी, पर मुझे तुम चाहिए। रमेश ने डॉक्टर माधवी को सारी बातें बताई। दूसरे दिन डॉक्टर ने दीपाली को अकेले ही क्लिनिक बुलाया और उसे समझाने लगी। दीपाली बोली, पहले मेरे सवालों के मुझे जवाब चाहिए। मेरे ऑपरेशन के बाद क्या रमेश मुझे पहले जितना प्यार करेगा? मेरे शरीर में जो बदलाव होगा क्या उसे वह यथास्थिति अपना पाए? क्या मेरी खूबसूरती के घंटों तारीफ करने वाला मेरे गए हुए बालों पर पहले की तरह हाथ फेरेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मेरे अंदर एक तूफान सा ला रहे हैं। मेरे औरत होने का, एक स्त्री होने का हिस्सा मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। चार औरतें जमा होने पर मुंह पर दया दिखाएंगी और पीछे से चोर नज़र से मेरे पल्ले के नीचे से झांकने की कोशिश करेंगी। सोचकर भी शरीर पर कांटा जा रहा है। एक अपाहिज व्यक्ति और मुझ पर फर्क ही क्या रहा। जैसे तैसे दीपाली तैयार हो गई ऑपरेशन के लिए। आज ऑपरेशन का दिन है। दीपाली की माँ और पिताजी दोनों बच्चे साथ थे। ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। ऑपरेशन हो गया, उससे मिलने की इजाज़त भी दी गई, लेकिन वह रमेश को ढूंढ रही थी। अचानक वह सोचने लगी कि अब वह ऐसे ही बर्ताव करेगी, उसे ऐसे ही टालने की कोशिश करेगी। 2 दिन हो गए ऑपरेशन को, लेकिन नहीं आया। आखिर उसे रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया अपने बच्चों से, पापा नहीं आए अभी तक, कहाँ हैं? वह बच्चे बोले, टूर पर गए हैं। यह सुनकर दीपाली को बड़ी तकलीफ हुई। मेरे ऑपरेशन से ज़्यादा जरूरी है ऑफिस टूर। वो मन ही मन बुदबुदाई। 4 दिन बाद रमेश हॉस्पिटल आया। दीपाली से मिलने, कैसी हो दीपाली? मुझे तुम्हारे ऑपरेशन के समय रुकना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने माँ और पिताजी को बुला लिया था। वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी की यहाँ डॉक्टर नर्स है यहाँ देखभाल के लिए। उसके बोलने में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। हाथों पर इंजेक्शन दे देकर उसके निशान से बन गए थे। चिड़चिड़ी भी होती थी, कमज़ोर भी लगने लगी थी, चेहरा सूख गया था। यूँ को तो उसकी सुंदरता को नज़र लग गई थी। आज दीपाली को डिस्चार्ज मिलने वाला था। मम्मी, मामा जी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में ही चलेंगे। दीपाली के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी, क्योंकि रमेश लेने नहीं आया था। भारी मन से वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा पति भी दूसरे पति जैसा ही निकला। सारे एक जैसे ही होते हैं। अंदर से बहुत गुस्सा भरा पड़ा था। रमेश के प्रति ख्यालों में सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। सभी गाड़ी से उतर गए और सामने देखती है तो रमेश आरती की थाली लिए पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। घर के दरवाजे से लेकर दीपाली के कमरे तक गुलाब के फूलों का रेड कारपेट बिछा दिया था। रमेश को सामने देख उसका मन भर आया। उसका स्वागत होगा उसने सोचा भी नहीं था। सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। वो अंदर गई। कमजोरी के साथ खड़े होने में दिक्कत आ रही थी। रमेश उसे पकड़ के अंदर ले गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। डॉक्टर ने दीपाली को उसका डाइट प्लान समझाना शुरू किया। बोलते बोलते कहने लगे, दीपाली, तुम सही में बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। सब कुछ अच्छे से हो जाए, इसलिए रमेश माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था, और वो भी तुम्हारे ऑपरेशन से पहले। बहुत प्यार करता है तुमसे और बच्चों से। मुझे भी यही बताया कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरा तो विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। जब मैंने खूब खरी खोटी सुनाई और तुम्हारी कसम दी, तब उसने बताया, अच्छा सुनो, ट्रीटमेंट की एक सीढ़ी हमने पार कर ली,
नई कीमोथेरेपी शुरू करनी है। कैंसर के विरोध में बंद किए जाने वाली दवाइयाँ या तो गोलियों के रूप में ऑनलाइन द्वारा दी जाती हैं। इसमें 4 से 6 राउंड होते हैं, जिसमें 3-3 हफ्तों का अंतर रखा जाता है। और आगे की बात की चिंता मत करो, बस आराम करो और खुद का ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे मैं अपने पति के बारे में सोच सकती हूँ? मेरे दिमाग में ख्याल आया तो आया कहाँ से, और जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। गले में ओढ़नी पड़ी थी, उसे हटाया और अपने सामने के हिस्से पर हाथ फेरती हुई बोली, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्यार विश्वास को कम कर सके। इतने में समीर आ जाता है। प्यार, क्या कह रही हो तुम? अकेले में क्या बड़बड़ा रही? तुम्हें आराम करना चाहिए। और शीशे में क्या देख रही हो? खुद को मेरी आंखों में देख। आज भी कितनी सुंदर हो तुम। पागल कहेगी। शरीर की सुंदरता तो उम्र के साथ कम हो जाती है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि प्यार ही कम हो जाए। उल्टा यह उम्र की तरह दिनों दिन बढ़ना ही चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज भी और मरते दम तक मेरा प्यार जैसा था वैसा ही रहेगा। शरीर की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता मायने रखती। पगली, दोनों एक दूसरे के गले लगे और रो भी रहे थे, और साथ ही खुशी के आंसू भी थे। अगर आपको हमारी यह स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।